नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका टारगेट है एसएससी एमटीएस 2022-23 का एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस 2022-23 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि आपका फॉर्म जो है वो कब से भरना स्टार्ट होंगे, उसके अलावा वैकेंसी कितनी आएंगी इस बार, उसके अलावा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका टीयर 1 से लेकर के ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में किन किन प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा फॉर्म भरने में एक भारी मिस्टेक या मैं इसे कहूँ सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे हैं लगातार 2020 में भी उन्होंने की, 2021 में भी की, वो गलती आपको नहीं करनी। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एक छोटे से कन्फ्यूज़न की वजह से उनको लास्ट में जो है सीट नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो इस छोटी सी मिस्टेक को आपको नहीं करना है। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉर्म जो है वो आपके कब से भरना स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल जो एसएससी का कैलेंडर है वो आप देख सकते हैं। 2022-23 का कैलेंडर आपका आ चुका है, जहाँ पे जो वैकेंसी है उसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब निकलेगा, क्लोजिंग डेट क्या होगी और मंथ ऑफ एग्ज़ाम सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसके पैरा नंबर जो इसका पॉइंट नंबर 15 है उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022। इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 25/1/2023 से लेकर के 24/2/2023 तक होगा। यानी कि 25 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जो टीयर 1 की डेट है वो अप्रैल मई आपकी दी हुई है 2023। यानी कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 5 महीने का टाइम है। तो अगर इस टाइम ड्यूरेशन को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, इसका सही तरीके से उपयोग करते हो, तो आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा आपका। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपकी जो वैकेंसी हैं वो कितनी होंगी इस बार, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वैकेंसी कितनी होंगी। तो जाहिर सी बात है अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपकी 2 पोस्ट 2021 के जैसा ही 2 पोस्ट आएंगी, एक तो एमटीएस की और दूसरी आपकी हवलदार की। चूँकि हवलदार की जो पोस्ट है, जो पुराने हवलदार हैं वही लगे हुए हैं, अभी तक उन्हीं से काम चल रहा था। हवलदार की बहुत ज़्यादा कमी है। 2021 में भी हवलदार की रिक्रूटमेंट की गई थी और इस बार भी हवलदार की रिक्रूटमेंट की जाएगी। और जो प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी हवलदार की 2021 में, उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी होंगी। उसके अलावा एमटीएस में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है कि वो 10 लाख वैकेंसी 2023 में फिलअप करेंगे। तो वैकेंसी मिशन मोड पे चल रही हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो वैकेंसी हैं वो 10,000 से 15,000 तो मिनिमम होंगी। इसके अलावा और भी वैकेंसी आपकी बढ़ के आ सकती हैं, लेकिन इतनी वैकेंसी 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी होनी ही चाहिए और इतनी वैकेंसी आपकी होंगी। तो अगर आपको सिलेक्शन तो एक ही सीट पे आपको लेना है तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी, कैसे पढ़ना, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, एसएससी ने इस बार थोड़ा सा डीवी के प्रोसेस में आपका चेंजेस किया है। अब पहले क्या होता था कि डीवी आपका एक बार एसएससी कराती थी और फिर आपका डिपार्टमेंट में होता था। तो इससे स्टूडेंट को सहूलियत क्या मिल जाती थी, जैसे कि मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई प्रॉब्लम है, या ओबीसी वाले हैं उनका जो क्रूशियल डेट है उसका अगर प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक बार मौका मिलता था। वो एसएससी पूछती थी वहाँ पे कि आप यूआर में कंसीडर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, डिपार्टमेंट में डायरेक्टली होगा। और अगर आपके वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है तो फिर आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे। तो अब आपको इस चीज़ में आपको सहूलियत बरतनी है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस चूज़ करिए, अदरवाइज़ यूआर में जाइए। ओबीसी हैं तो संभल के देखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओबीसी का पूरा क्राइटेरिया पूरा करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो आप यूआर में भरिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आएगी कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि टीयर 1 में एमटीएस की अगर हम बात करें तो 10 गुना बच्चों को एमटीएस में क्वालिफाई किया जाता है
और टीयर 2 के लिए, और फिजिकल के लिए हवलदार वालों को 6 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि डीबी का प्रोसेस कैंसिल कर दिया, क्योंकि टीयर 2 के बाद भी 2 गुना बच्चों को डीबी में बुलाया जाता था। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये जो गुना वाले जो प्रोसेस है, यानी कि जो 10 गुना 6 गुना बच्चों को बुलाते हैं, इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अब बात कर लें प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होगा, वही डीबी का प्रोसेस हट जाएगा, यानी कि पहले आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, हवलदार वालों के लिए फिजिकल होगा, इसके बाद आपका डीवी ना हो करके देखो टीयर 2 का रिजल्ट आएगा आपका, और टीयर 2 का ना रिजल्ट आकर के डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जब आएगा आपका, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो एसएससी की ख़त्म हो जाती है, वहाँ से जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की स्टार्ट होती है। तो जो भी आपके जो अब क्या है, पहले क्या होता था डोजियर आपके भेजे जाते थे, अब डायरेक्ट आपको डोजियर अपने डिपार्टमेंट में ही देने हैं। तो डिपार्टमेंट आपका डीवी कराएगा, डीवी कराने के बाद अटेस्टेशन फॉर्म निकालेगा, अटेस्टेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है कि आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन किस एड्रेस पे होगा, तो तमाम चीज़ें आपको भरनी होती हैं। देन उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपकी ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले आता है। कुछ डिपार्टमेंट क्या होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में कराते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी पहले हो जाती है। कुछ डिपार्टमेंट आफ्टर ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी बाद में होती है। तो ये ज्वाइनिंग का आपका प्रोसेस है। उसके अलावा तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। देखो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ये रहता है ऑल इंडिया प्रेफरेंस और ऑल स्टेट प्रेफरेंस में। लोग ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया मैंने प्रेफरेंस दे दिया तो मुझे ऑल स्टेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया की पार्टिकुलर वैकेंसी आपकी आती है, ठीक है, और ऑल स्टेट एक अलग चीज़ है। तो आपको जब आप एमटीएस का फॉर्म भरेंगे तो आपको जो अपना प्रेफरेंस देना है, वहाँ पे हवलदार का भी देना होता है और एमटीएस का भी देना होता है। तो कहीं पे आप जहाँ पे उचित समझे, जैसे कि एमटीएस आपकी प्रेफरेंस है, आपको दिल्ली में चाहिए तो वहाँ पे दिल्ली डालिए। हवलदार में भी आप अपने स्टेट के हिसाब से प्रेफरेंस डालते जाइए। उसके अलावा आपको ऑल स्टेट प्रेफरेंस देना है, कोई भी स्टेट आपको छोड़ने नहीं है। ऑल इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ। आपको ऑल स्टेट प्रेफरेंस देना है। ऑल स्टेट प्रेफरेंस देने से फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ की भी कट ऑफ कम जाएगी आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। ऑल इंडिया की अलग से वैकेंसी होती है। ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। मैं फिर से बता दूँ, ऑल स्टेट प्रेफरेंस आपको देना है। इससे क्या होगा कि जहाँ भी कट ऑफ कम होगी आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट ऑल स्टेट प्रेफरेंस देते हैं और वो सोचते हैं कि ऑल इंडिया प्रेफरेंस देते हैं और वो सोचते हैं ऑल स्टेट उन्होंने दे दिया, तो ऑल इंडिया में वैकेंसी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर वो सिलेक्शन ले भी सकते थे तब भी नहीं उनका सिलेक्शन होता है। तो आपको ऑल स्टेट प्रेफरेंस देना है, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी, कैसे इस एग्ज़ाम को फोड़ना है। देखो एसएससी के एग्ज़ाम को अगर आपको फोड़ना है तो आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, आपको बेसिक से आप बच नहीं सकते, तो जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो और चाहे इंग्लिश हो। देखिए मैथ्स में आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको जो अपना ग्रामर पोर्शन है उस पर फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। जीएस आप याद करके काम चला सकते हो, ठीक है, लेकिन जीएस में भी आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेसिक पहले कवर करो और जितना हो सके आप प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करो। सबसे पहले आपका फोकस एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पे होना चाहिए, और जब एमटीएस के आप पूरे कर लो तो उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं वो सारे करो। पहले रिसेंट वाले करो और फिर आप पुराने वाले भी कर सकते हो। 2018 2017 तक के तो 2018 तक के तो आप करो, 2018 से लेकर के 2021 तक के तो आपको करने ही करना है, वो मैंडेटरी है आपके लिए। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम आप 100% क्रैक करके आओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।